फ्रेंड्स, एम.ए. हुसैन का प्यार भरा आदाब व नमस्ते। होप दैट कि आप अच्छे होंगे। आइए आज सेल्स सीरीज का ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग, स्पेशल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स का जो सीरीज है, जिनका वीडियो नंबर 4 आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा और हमारा इन मेहनत का फल बस यही है कि आप सब्सक्राइब करें, दूसरे तक ये बात पहुंचाएं, कमेंट करें और कर भला तो हो भला। इसी उम्मीद के साथ आज की यात्रा को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आइए हम लोग जानें कि इसमें बात बताया गया है कि ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग, जिनका थंबनेल है, और उसमें भी स्पेशल तौर पर आज कहा है कि किसी सेल्समैन या बेचने वालों के सामने लोग कहता है कि आई हैव नो इंटरेस्ट, मुझे आपका प्रेजेंटेशन से, मुझे आपका प्रपोजल से, मुझे आपका प्रोजेक्ट से, मुझे आपका सेल्स लाइन की जो प्रस्ताव लेकर आया, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये बहुत बड़ी चुनौती भरी बात है कि इंटरेस्ट अगर उनको नहीं हो तो वो लेगा नहीं, और सेल्समैन का काम है कि इंटरेस्ट वहाँ पैदा करें। तो सेल्समैन को ये मानना होगा, सेल्स मैनेजर को, सेल्समैन को, सेल्स पर्सन को ये मानना होगा कि इंटरेस्ट, डिज़ायर पैदा करना, विश पैदा करना, लाइक होना, क्लासिफिकेशन आपको करना होगा। प्रोस्पेक्टिंग करने के दौरान आपको एहसास है कि वहाँ इंटरेस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग में ये बातें क्लियर हो चुकी थी। तो आप सही जगह पर पहुँचे हैं। मगर अब वो कह रहा है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कहते किसे हैं, इंटरेस्ट को समझना होगा। कोई जानवर के सामने अगर चारा, हरा भरा घास लेके अगर आप बहुत दूर से आते हैं और वो जानवर देख लिया और आपका पालतू जानवर है, तो उसको खाने के लिए वो मुंह उठा के ललायित होता है और लपकता है। वो उनका इंटरेस्ट है। अब यहाँ कई बातें हैं। एक तो वो जानवर आपका है और उनको बराबर आप चारा ऐसे ले जाते थे तो सामने से वो लपकता था, और जानवरों की एक टेंडेंसी और कैरेक्टर है, और चारा को वो पहचानता भी है। तो यहाँ इंटरेस्ट के लिए उन जानवरों का होना जरूरी है। वो आपका भी जानवर है या किसी बाहर का भी कोई जानवर है, तो भी जानवरों का कैरेक्टर है कि उस चारा को देख के वो ललचाएगा और उसकी तरफ भागेगा। लेकिन अगर एक पत्थर उठा के उसके सामने दिखाएं, वो नहीं भागता है वो जानवर। या कोई बांस या कोई लकड़ी हाथ में ले लें तो वो नहीं भागता है, लेकिन चारा की तरफ भागेगा। इसका मतलब इंटरेस्ट को जो शिक्षाविद ने, एजुकेशनिस्ट ने, जो मैनेजमेंट के लोगों ने बताया है कि व्हाट इज इंटरेस्ट, और स्पेशल वे में यहाँ वो इंटरेस्ट नहीं है जो बैंकिंग प्रणाली में दी जाती है। ये कितना पैसा रखा, कितना इंटरेस्ट हुआ। यहाँ ह्यूमन इंटरेस्ट से मतलब है, इंसानी दिलचस्पी क्या है। जानवरों की दिलचस्पी से भी मतलब नहीं है। सेल्समैन को जानवरों की दिलचस्पी से क्या मतलब होगा। सेल्समैन को बैंक इंटरेस्ट से यहाँ ज़्यादातर मतलब नहीं है। यहाँ मतलब ह्यूमन इंटरेस्ट, इंसान जिनको प्रोस्पेक्ट मान के वो पहुँचा है, यदि उनमें इंटरेस्ट वो पैदा हो जाए तो उनका सेल का काम हो जाएगा और एसोसिएटशिप बन जाएगा। जिन प्रोस्पेक्ट के सामने गया वो क्लाइंट या कस्टमर में कन्वर्ट होगा और उन सेल्समैन के साथ जुड़कर एक टीम बनेगा। या जिस उद्देश्य, हो सकता है वो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने गया हो सकता है कि प्रोजेक्ट कोई रियल इस्टेट की प्रॉपर्टी बेचने गया हो सकता है कोई होटल रूम्स बेच रहा हो। तो उनका दिलचस्पी कब जगेगा, तो कहा जाता है कि ह्यूमन इंटरेस्ट को जान लेते हैं हम लोग। ये क्वालिटी दैट अट्रैक्ट्स अटेंशन, देखिए एक ऐसी क्वालिटी है जो अट्रैक्ट करता हो, खींचता हो दिलचस्पी को, ध्यान को, अटेंशन को, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ रियल पीपुल।
और इनका उन्हें तजुर्बा होगा। जैसे घास के मामले में आपने देखा, घास को देखते हुए घास को भी पहचानता कि घास किस दर्जे का है। घास आने के बाद भी वो जानवर, अगर वो घास कोई गंदे जगह से है तो जानवर एक आध बार सूंघने की कोशिश करता है, तो वो घास को खाता है। लेकिन घास लाख हरा भरा रहे, अगर वो गलत जगह से होके आया है तो वो घास सूंघने के बाद भी वो जानवर छोड़ देगा। या हो सकता है वो जानवर पहले से खा के एकदम मस्त है और अपना मुंह से फेन गिरा रहा है, बैठ के बिल्कुल एकदम मस्त है, तो अब दूसरा घास भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से वो नहीं खाएगा। ठीक इसी तरीके से जिसके पास चारा आप डाल रहे हैं, वो चारा के प्रति कितना वो अट्रैक्ट हो रहा है, अटेंशन कितना ले आ पा रहा है, और ये अटेंशन लाने के पीछे क्या क्या रोल अदा करेगा। तो आपने प्रेजेंटेशन माना कि आप एक सेल्समैन हैं MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग का, या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, या नेटवर्किंग इंडस्ट्री का, या इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, और आपने उनके समक्ष सारी प्लान की बातें अब जाके रख दिया। रखने के बाद उन्होंने सीधे बताया कि नहीं, हमको इस समय इंटरेस्ट अभी नहीं है, अभी मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। तो आपको क्या करना है कि रियल पीपुल का इंटरेस्ट क्या है, हर्ट वार्मिंग, उनके अंदर के हर्ट को वार्म करना होगा। अगर आप वार्म कर पाए और नीड जनरेट कर पाए, तो वो उस चीज को डिजायर और लाइक और विश से रिजोनेट कर पाए तो वो लेगा। तब यहां बहुत बड़ा रोल होगा इमोशन का। इमोशन अगर आप उनमें आ गया, और आपका ये इमोशन कब आएगा, जब उनके साथ आपका रिलेशनशिप बढ़िया होगा। कोई सामान वो कब लेगा, क्योंकि आप इंटरेस्ट पे उसका हाथ रखा है, और इंटरेस्ट है नहीं इसका मतलब एटीट्यूड नहीं है, उनका अंदर का मनसा नहीं है। आपको चाय पानी बिस्किट या नाश्ता सब कुछ कराता है, मगर वो कह रहा है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब आपके साथ रिलेशनशिप भी है। या तो आप वहाँ क्या है कि इन्फ्लुएंसर नहीं बन पा रहे हैं, तब आप उनके माइंड सेट में लॉजिक डाल के आप उनको अपने पक्ष में नहीं कर सकते हैं, आप इमोशन से अपने पक्ष में कर सकते हैं। लेकिन इमोशन कब पैदा होगा, जब आप एक इन्फ्लुएंसर हो, तब उनके एटीट्यूड पर आप हमला बोल पाइएगा। कोई अमिताभ बच्चन, आज कौन बनेगा करोड़पति, से किसी आदमी को अचानक फ़ोन करता है कि मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, मोहन प्रसाद जी आप कैसे हैं। कहे अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन वही वाला अमिताभ जो ओरिजिनल वाला अमिताभ है। कहे हाँ हाँ वही अमिताभ, आपने 1 लाख रुपया जीत लिया है। जो सवाल का जवाब एक आप भेजा था, उसमें आपका नाम जो है लॉटरी में आ गया। हैरान होता है वो, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन एक डोमिनेंट है समाज में। तो अगर ऐसा डोमिनेंट कोई गए हैं, तो वो ये जल्दी में नहीं कह पाएगा आई हैव नो इंटरेस्ट। लेकिन आप इन्फ्लुएंसर अगर नहीं है, प्रभाव डालने वाला लोग नहीं है, पावर नहीं रखते हैं, उसमें बहुत बड़ा कुछ बात नहीं रख सकते हैं, तब तो रिलेशनशिप आपका होगा, तब तो सक्सेस की कहानी होगी, या तो वो चीज़ यूनिकनेस होगी। तब यूनिकनेस की बात अगर बता पाएंगे, ये यूनिक है, बहुत बढ़िया है, तो उनकी एटीट्यूड कंट्रोल होगा। एबिलिटी उसमें अगर है अभी, और इन्वायरमेंट वैसा वैसा बन पाया है, और यूनिकनेस है, और इमोशंस और रिलेशनशिप के साथ खेला है, और नीड को जनरेट करके उसमें आपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक इस्टेब्लिशमेंट लाए हैं, तो वो सेल इस यूनिकनेस के आधार पर, इन्फ्लुएंसर के आधार पर, अनड्यू इन्फ्लुएंस के आधार पर, या आपकी सक्सेस की कहानी से वो मुतासिर है, प्रभावित है, या आपकी क्वालिटी से प्रभावित है, या जो बताया उनकी इंपॉर्टेंस इतना ज़बरदस्त और शानदार तरीके से बताया जो उनसे वो प्रभावित है, तो वो ले लेगा। लेकिन आम के मौसम में आम आप दिखा रहे हैं और बिक नहीं रहा है, तो आम वाला फ़ौरन अपनी जो है चाकू से उसको बगल में रखा रहता है और काट के कहता है इसको एक बार चख लीजिए। चखा कि आम बहुत मीठा है, तो एटीट्यूड उनका काम करने लगा कि हमें लेना चाहिए। एबिलिटी देखेगा जो मैं कितना केजी ले सकता हूँ, देखा कि 5 केजी ले सकता हूँ। क्यों ले सकता हूँ कि अभी आम का मौसम भी है, और ये आम जो फल है
बड़ा अजब और शानदार मालदा बढ़िया टाइप का आम है। इमोशन सब जुड़ा है उसके परिवार से, जो 1 केजी या आधा केजी या 2 केजी लूँ, नहीं नहीं, फैमिली में मेरे बहुत सारे लोग हैं, तो 5 केजी आम वो ले रहा है और 5 केजी को पेमेंट करने का उन पर एबिलिटी है। तो दोस्तों, आपको ये समझाने की प्रयास मैंने किया था कि आप उनके इंटरेस्ट का असल मतलब समझिए कि क्यों वो बोल रहा है कि नहीं है। इसका मतलब यूनिकनेस को प्रभाव डालकर, अथवा आप उनकी नॉलेज देकर, अथवा उनकी क्वालिटी और इम्पोर्टेंस अगर बता पाए हैं प्रोडक्ट्स का या सर्विस का या आइडिया या थाउट का, तो वो लेगा। अब हम किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोग उनसे इस तरह बात करें, ये सर, मैं आपको जैसा कि अभी प्रेजेंटेशन दिया और देने के क्रम में या देने से पहले ये बात अगर आप रख दें तो और ज़बरदस्त होगा, उनका इंटरेस्ट पैदा होगा। आप जिस तरह की भी ज़िंदगी गुजारते हैं, आप हमें 2 मिनट बहुमूल्य समय दीजिए, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट, ताकि मैं बता सकूं कि आप एक आम इंसान की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। आज 95% आदमी आम जिंदगी गुजारता है, साधारण जिंदगी गुजारते हैं, अनसक्सेस की ज़िंदगी गुजारते हैं, और 5% लोग जिसको समय की आज़ादी है, मनी की आज़ादी है, बॉस फ्री लाइफ है, लॉस फ्री लाइफ है, रियलिटी ज़िंदगी गुजारता है और एक सक्सेसफुल इंसान है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाता है वो, और वो इंसान अमीर की आज कैटेगरी में है। वो आदमी आज एक सक्सेसफुल आदमी आपका स्कूटर या साइकिल से नहीं चल रहा है, पैदल नहीं चल रहा है, समझिए, एक ज़िंदगी अच्छी हो गई है, दूसरे को मदद भी कर पा रहा है और इज्जत की ज़िंदगी काट पा रहा है। लेकिन एक आदमी जो नीडफुल है, उन्हें आज अपना जन्मदिन कब आया उसे याद भी नहीं रख पाता है और आम जिंदगी काटता है। तो सर, जो एक क्लास है, वर्ग है 95% का, तो आप 95% में रहना पसंद करेंगे या 5% में रहना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली वो जवाब देगा कि नहीं, हम 5% में रहना चाहेंगे। तो क्या 8% आप हैं उसमें? अगर वो 5% में 8% है तो उनका इंटरेस्ट क्यों जगेगा? इसलिए आप प्रोस्पेक्टिव करने के वक्त आपको समझना चाहिए, जब आप 5% वाले के पास पहले से जा रहे हैं या 95, तो माना गया है कि आप सेल्स का आदमी है, तो प्रोस्पेक्टिव आपने सभी सही से किया है और आप गए हैं 95% वाले के पास, तो उस 95% के पास अगर वैकेंसी है, यानी साइड में आपका टाइम निकालने का वक्त है, उसके पास वो सारी एबिलिटी है, यूनिकनेस है, आपने डाला, इन्फ्लुएंस डाला, अनडू इन्फ्लुएंस डाला, सक्सेस की कहानी बता पाया अपना, और या इम्पोर्टेंस बता पाया, वो चीज़ जिसको आप देना चाहें उनसे वो उनको प्रभावित कर पाया, तो उनका इंटरेस्ट जग गया। तो वो 5% सक्सेसफुल की कहानी में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, बॉस फ्री लाइफ में जाना चाहेगा। तो यहाँ हम और आपका प्रॉब्लम क्या है कि मैं उनके इंटरेस्ट पर जब किसी का हाथ रखना चाहता हूँ तो उनका डायरेक्ट एटीट्यूड पे हाथ रखता हूँ, डिजायर पे हाथ रखता हूँ, लाइक पे हाथ रखता हूँ, विश पे हाथ रखता हूँ, एबिलिटी पे हाथ रखता हूँ, उस इन्वायरमेंट पे हाथ रखता हूँ, और यूनिकनेस को सही से बता नहीं पा रहा हूँ। तो उनकी इमोशंस को हमारे साथ ला के एक उनसे रिजोनेट नहीं कर पा रहा हूँ, नीड क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ दिक्कतें होंगी। जैसे वो 5 केजी आम खरीदने वालों ने किस तरीके से चख के खरीदा था और किस तरीके से उनका इंटरेस्ट हुआ, और वो जानवर ने बिल्कुल हरा भरा चारा घास को देखते हुए कैसे वो लपकता था। तो दोस्तों, जब हम किसी के सामने उनके नीड्स बेस्ड या यूनिकनेस बेस्ड या उनके मुताबिक या उनके एटीट्यूड के मुताबिक परख के प्रोस्पेक्टिंग करते हैं और सही से प्रेजेंटेशन का शुरुआत करते हैं और बीच में उस पर डोमिनेंट रहते हैं और क्लोजिंग को भी बहुत क्वालिटी से अपने आप को अंजाम तक पहुंचाते हैं कि अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा जो हमने प्रेजेंटेशन दिया, तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वहाँ नो इंटरेस्ट का बात आ ही नहीं सकती है। इसलिए आप सुन रहे थे सर दोस्तों एम ए हुसैन को, तो अब मुझे दीजिए इजाज़त और मैं अपना परिचय बताऊं कि वो एम ए हुसैन जिनको आप बराबर सुनते आ रहे हैं, ह्यूमन लाइफ स्टाइल और लीडरशिप प्रोग्राम के फाउंडर, कॉरपोरेट ट्रेनर एंड MSI एंटरप्रेन्योर, को हमें दीजिए इजाज़त। और इस तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट दें और दूसरे को शेयर भी करें। कर भला तो हो भला, भला का अक्षर बदलने पर लाभ आएगा। अब कर भला तो हो लाभ, आप जानिए, लाभ लीजिए,
भला करके, मगर लोगों का भला चाहिए। लोगों को जितना आप फैलाइएगा, ये बांटिएगा, लोगों को परोसिएगा, शेयर कीजिएगा, उतना हम और आपको नॉलेज बढ़ेगा। क्योंकि जमा हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान, यानी रुका परासा इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाता है। अतः हम लोग एक नॉलेज को शेयर करने का एक अपना बीड़ा उठा रखा है, ताकि एक दूसरे का भला हो। हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू, थैंक यू।